हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसकी क्लास में एक लड़का था। वो उसे मन ही मन बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर उसे थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ बहुत छोटा था, बूंदें छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उस लड़के को बहुत चाहती थी, इसीलिए वो भी राजी हो गई और इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया था। उसे देखकर लड़की नाराज हो गई और बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की का सारा गुस्सा दूर हो गया और वे दौड़कर उस लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, सुनो, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़का जल्दी से उठा और लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर लड़का रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात की थी, पर वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगे, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती हूँ। लड़का धीरे से बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। लड़के की ये बात सुनकर लड़की और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का एक भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने उसे कांपते हुए हाथों से खोला और उसे देखते ही बेहोश हो गया। उस गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेता जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी। अगर किसी से मोहब्बत करिए तो उसे ज़िंदगी भर निभाइए, वरना क्या पता आपका ही हाल ऐसा हो जाए जो उस दिन के बाद से ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।